जय श्री कृष्णा दर्शकों, भक्त परशुराम चैनल के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यम मार्ग के बारे में जानेंगे। यमलोक का मार्ग कैसा होता है, इस मार्ग में किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्त परशुराम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यम मार्ग 86,000 योजन में फैला हुआ है, जिसे पार करने में पापी आत्मा अनेक प्रकार के कठिनाइयों से जूझता हुआ पार करता है। यह मार्ग पापियों के लिए काफी दुर्गम होता है। वही पुण्य आत्माएं इस विशाल यम मार्ग को बहुत ही आसानी से पार कर जाती है। जो लोग अपने जीवन काल में दान पुण्य और दीन दुखियों की सहायता व अन्य पुण्य का काम करते हैं, वो लोग मृत्यु के पश्चात इस मार्ग में सुखपूर्वक सफर को पूरा करते हैं। और जो लोग धर्म से हीन होते हैं, इस प्रकार के लोगों को इस मार्ग में कई प्रकार के पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस तरह के पापी आत्मा इस मार्ग में दिन भाव से रोते चिल्लाते जाते हैं, और साथ ही यमराज के दूत भी इन लोगों की अच्छी खातिरदारी करते हैं, मतलब पूरे रास्ते बहुत ही क्रूर यातनाएं देते हुए आगे ले जाते हैं। यमदूत इन लोगों को खाल उतार लेने वाले कटीले चाबुकों से पीटते हैं, साथ ही और भी कई प्रकार के शास्त्रों से मारते हैं। गरुड़ पुराण धर्म ग्रंथ के अनुसार इस पथ पर कहीं दलदल तो कहीं पर आग के शोले बिछे हुए होते हैं, तो कहीं कटीले झाड़ियां हैं, तो कहीं तपती हुई बालू है, तो कहीं कटीले पहाड़ हैं, तो कहीं बहुत खूंखार जानवर। इस पथ पर पापी आत्मा भांति भांति के यातनाएं भोगते हुए रोते चिल्लाते आगे की यात्रा करते हैं। कोई रस्सों से बंधे होते हैं, तो कोई यमदूतों के द्वारा घसीटते हुए ले जाए जाते हैं, तो वही किसी को पीठ पर अस्त्र शस्त्र की मार पड़ती है, जैसे कोई टमटम वाला अपने घोड़े को तेज दौड़ाने के लिए चाबुक से पीटता है। यमदूत पापी आत्माओं के साथ नए नए तकनीक इज्जत करते हुए यातनाएं देते हैं। आप इस बात का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि आज के मनुष्यों द्वारा इज्जत की गई सबसे खतरनाक 3rd डिग्री टॉर्चर से ये यातनाएं हजारों गुना खतरनाक होते हैं। यमदूत के मार और यातनाओं के कारण आत्मा बेहोश होकर गिर जाती है, और जब फिर से होश में आती है तो फिर से यातनाएं दी जाती है। इस मार्ग में कहीं भी विश्राम के लिए छाया या पीने के लिए पानी भी नाशिव नहीं होता। पापी आत्मा अपने द्वारा किए गए एक एक पापों के बदले दुख भोगते हुए मार्ग में आगे बढ़ते हैं। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में पूजा पाठ, यज्ञ, दान पुण्य, दीन दुखियों की सहायता करते हैं, इस प्रकार के लोगों इस मार्ग पर बहुत ही सुखपूर्वक इस मार्ग से जाते हैं। इन लोगों के लिए पूरे रास्ते में उत्तम मिष्ठान पीने के लिए दूध की व्यवस्था होती है। इस मार्ग में पुण्य आत्माओं के लिए उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के अनुसार ही सुख सुविधाएं मिलती हैं। जैसे जो लोग धर्मनिष्ठ दानशील होते हैं, उनके लिए इस मार्ग पर यात्रा करने के लिए बहुत ही सुंदर सुसज्जित वाहन दिया जाता है। अन्य दान करने वाले को सुंदर व स्वादिष्ट पकवान दिए जाते हैं। जो लोग प्यासे को जल पिलाते हैं, उन्हें पीने के लिए दूध दिया जाता है। साथ ही मठा और दही दान करने वाले लोग तत्संबंधी भोग पाते हैं। घी, मधु और दूध दान करने वाले आत्मा सुधापान करते हुए धर्मलोक तक जाते हैं। वही वस्त्र दान करने वाला पुरुष सुंदर सुशोभित वस्त्र धारण करके यात्रा करता है। गौ दान करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर यात्रा करता है। इसीलिए हमारे धर्म में मृत्यु से पश्चात व्यक्ति के हाथों गौ दान कराया जाता है। इस प्रकार से पुण्य आत्मा अपने जीवन काल में किए गए कामों के अनुसार पूरे रास्ते सुख भोगता हुआ इस पथ को पार करता है। जब ये पुण्य आत्मा धर्मलोक के द्वार पर जाते हैं तो उनका स्वागत स्वयं धर्मराज एक मित्र की भांति करते हैं। वही जब पापी आत्मा को धर्मराज के सामने लाया जाता है तो उन्हें काल दंड से डराते हुए उसे फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज जैसे प्रलयकारी मेघ गर्जना की तरह होती हैं। उनकी आंखें जैसे आग के शोले की तरह लाल होते हैं, और उनके अस्त्र शास्त्र बिजली की तरह चमकते रहते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही भयंकर दिखते हैं। उस समय उनकी 32 भुजाएं होती हैं और शरीर का विस्तार 3 योजन का होता है। सभी दूत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देख पापी आत्मा थर थर कांपने लगते हैं और रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। उस समय चित्रगुप्त जी बोलते हैं, अरे ओ दुराचारी दुष्ट मानव, जब तुम सब अपने जीवन काल में अभिमान से चूर होकर काम, क्रोध और वासना के मद में चूर होकर जो पाप किए हो, उसका फल अब भोग। जिस प्रकार पाप करते समय या पाप करके खुश होता था, वैसे ही अब इसका फल भी खुशी खुशी भोग। अब दुखी क्यों हो रहे हो? जिस समय पाप कर रहे थे तब यह क्यों नहीं विचार किया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे? तुम अपने जीवन काल में चाहे गरीब हो या धनी, कायर हो या बहादुर, मूर्ख हो या पंडित, धर्मराज सबके साथ एक जैसा न्याय करते हैं।
चित्रगुप्त जी के इस वचन को सुन पापी अपने द्वारा किए गए पाप को याद कर बिलख बिलख कर रोने लगता है। इसके बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत उसे घसीटते हुए बलपूर्वक नरक में फेंक देते हैं। यहाँ वो अपने पापों के बदले यातनाएं भोगते हैं और फिर बचे हुए पापों की यातना के लिए उसे कीड़ा मकोड़ा बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इस प्रकार से पापी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल पाती। तो दर्शकों, इसलिए अपने जीवन काल में जितना हो सके पुण्य करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं धार्मिक कथाओं के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर